अनिल शर्मा जी, जैसा राजेश जी ने कहा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होंगी, ये मोदी जी ने संकेत दे दिया, साफ कर दिया। क्या लगता है वसुंधरा राजे का क्या रिएक्शन होगा, और अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं होंगी तो क्या भाजपा राजस्थान में सत्ता में आने का सपना देख पाएगी? अनिल शर्मा जी। संजय जी, अगर आपने अभी लिस्ट देखी हो, अभी लिस्ट डिक्लेयर हुई है दोपहर को लेट, उसमें आप पाएंगे कि उसमें वसुंधरा राजे के सपोर्टर्स नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, अभी 41 आदमियों का पैनल जो आया है कैंडिडेट्स के नाम, उसमें वसुंधरा के सपोर्टर्स नहीं है, और 7 उसमें एमपीज हैं, जिसमें से 6 तो लोकसभा के और 1 राज्यसभा का, 7 एमपीज हैं। और ये वो सीटें हैं, ज्यादातर मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, शायद करीब 39 सीट्स हैं 41 में से, जिनमें बीजेपी 2018 का चुनाव हारी थी। तो ये आपने जो बात बोली वसुंधरा जी को साइडलाइन करना या आइसोलेट करना, क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा? मेरा मानना है संजय जी, बिल्कुल होगा, 100% होगा। एक तो इस तरह होगा, क्या वसुंधरा जी पूरे राजस्थान में कैनवेसिंग करने, कैंपेन करने जाएंगी? मुझे अब बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि उनको उनको अब मेरे तो ये लगने लगा है कहीं ऐसा नहीं हो कि झालावाड़ से टिकट, पाटन से टिकट कहीं इनके बेटे को दे दिया जाए, दुष्यंत सिंह को, और वसुंधरा जी को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। ये भी एक मतलब लोगों में पॉलिटिकल गॉसिप बोलते हैं, वो गॉसिप चल रही है अभी, कि शायद ये भी हो सकता है। पर मेरा मानना है अगर वो नहीं निकली बाहर और कैनवेसिंग नहीं करी, तो बीजेपी को नुकसान शर्तिया होगा, क्योंकि वो पैन स्टेट लीडर हैं, बाकी सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता हैं, जिनका जीतना भी पक्का नहीं है। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आगे आगे आने वाला टाइम बताएगा, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको वसुंधरा जी का बोला पैन स्टेट लीडर, अब आपने जो 6 सांसद खड़े करे, तो आपने एक प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, आपने प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी खड़ा कर दिया। अगर चुनाव जीत गई बीजेपी, जो सिर्फ टपल होगा सीएम बनने के लिए, वो तगड़ा होने वाला है संजय जी। अगर हाइपोथेटिकली अपन बात कर रहे हैं, अभी अपने को पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर अगर ऐसा हुआ तो आपस में जो सिर्फ टपल होगी उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या हमारे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बैठ के कर पाएंगे? आज ही बीजेपी राजस्थान में पूरी बटी हुई है। मैं इसको वर्टिकल स्प्लिट बोलता हूं, एक खेमा नहीं, 5-6 खेमों में बटी हुई है। उसके बाद में आप वसुंधरा जी को हटा देते हैं, तो क्या आप चुनाव जीत सकते हैं? पहला तो मेरे को इस पे सबसे बड़ा शक है, तो आपने अपने मेन लीडर को तो साइडलाइन कर दिया। जिस लीडर को साइडलाइन करा उसको पूरा राजस्थान जानता था। अब तो इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको लोग जानते ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा। और जितने भी आप आज देखेंगे जो लिस्ट निकली है, ज्यादातर पाएंगे उसमें कास्ट बेस्ड है। वो कास्ट को देख के कौन सी कास्ट डोमिनेंट है उसके हिसाब से टिकट दिया गया है। तो मेरे को तो पहली बात तो ये संजय जी, अब बिना वसुंधरा जी के राजस्थान को समझना या जीतना मेरे हिसाब से मेरे को मुश्किल लगता है। तो ये बात अनिल जी, बीजेपी को समझ में नहीं आ रही कि वसुंधरा राजे अगर नहीं होंगी तो फिर मामला बनेगा नहीं। ये आज से नहीं है संजय जी, ये आप देखिए 2018 के चुनावों के 19, मानिए आप 19 क्या 14 के चुनावों के बाद से ये चालू हो गया था, दोनों के रिश्तों में खटास। ये अभी की बात नहीं है, आपको पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए। दोनों के अंदर खटास थी। और आपको जितने भी फोटोग्राफ आए अभी तक आपने देखे हैं खुद ने, वो एयरपोर्ट में अमित शाह को रिसीव करने गई थी तो वो फूल तो ले लिया पर देखा नहीं उनकी तरफ, पर उसके बाद में 20 मिनट की मीटिंग कर ली। अब वो मीटिंग क्या करी है, जो आज 41 नाम हुए, इनसे तो लगता है कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। मतलब ये जो लिस्ट बनी, इसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वसुंधरा जी के लोग नहीं है इसमें। तो कैसे पता नहीं होगा, मैं मानने को तैयार नहीं, पता नहीं होगा। पर क्या है, मोदी जी को दो चीजें मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला था, शायद ट्रबल करती हैं। एक तो ट्रबल करता है सीनियोरिटी, पॉलिटिक्स में सीनियोरिटी। वसुंधरा जी, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो पॉलिटिकली सीनियर हैं मोदी जी की, उनको सीनियर्स पसंद कम आते हैं थोड़े, तो उनको साइडलाइन करना उनके लिए जरूरी सा हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि यहां पे मैं बोलूंगा ईगो प्रॉब्लम भी है दोनों में। जो दो ऊपर बैठे हैं और जो वसुंधरा जी, उनमें कुछ कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है कि इन्होंने 2014 में हमारे साथ जो किया था उसका बदला तो चुकाएं। अब कैसे चुकाएं? ऐसे चुका दिया, पर इसका ये नहीं देखा इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं ये मानता हूं अशोक गहलोत को इसको देखने के बाद में समझ जाना चाहिए कि मेरी फाइट थोड़ी लाइट हो गई है। उनके शायद समझ में आ गया होगा कि इन्होंने, जो मैं आपके पहले प्रोग्राम में बोला था, हमने मुस्कुराते और पोस्टर बहुत देखे थे अशोक गहलोत के 100 मीटर पे, अब उनपे मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ गई होगी चेहरे पे, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है। और ये जो लिस्ट है,
मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कांग्रेस को फेवर कर रही है। कांग्रेस जीत मतलब कांग्रेस अच्छा फाइट निकाल सकती इलेक्शन। अच्छा फाइट तो छोड़िए, क्यों हम नेक टू नेक तो पहले ही बोल रहे थे, तो शायद कांग्रेस और भी बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है चुनावों में। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राकेश एचल संजय साहब, जी एक मिनट मुझे देंगे संजय जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज बताइए ना। क्योंकि मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा कि अभी अनिल भाई ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और उन्होंने जो बात कही वो उसमें दम है कि वो 2014 से ही वसुंधरा राजे की उपेक्षा शुरू हो गई थी। लेकिन मैं ये बताऊं, वसुंधरा राजे की उपेक्षा नहीं थी। दरअसल नरेंद्र मोदी उन लोगों की उपेक्षा लगातार कर रहे हैं जो उनसे वरिष्ठ रहे अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थक माने जाते हैं। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हैं, केंद्रीय स्तर पर आप देखिए तो मुरली मनोहर जोशी हैं, सुषमा स्वराज भी थी, और उसके बाद उमा भारती हैं, और उसके बाद यशवंत सिन्हा है। तमाम नाम ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के करीब थे, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जमाने में उनसे राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी, तो तब से अटल बिहारी वाजपेयी के सारे समर्थक अब हाशिए पर हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राकेश अचल साहब। ये जो तस्वीर बन रही है ये बीजेपी को कतई पसंद तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आपका क्या मानना है कि ये तस्वीर अब खतरनाक हो रही है? अचल साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क सिस्टम गड़बड़ हो गया है। दोबारा से टीम से कहूंगा एक बार ज्वाइन कराएं। ओम सैनी सर, इस मामले में, पूरे मामले में आपका कमेंट, आपकी रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता ये है कि वसुंधरा जी के बारे में जो चर्चा की है वो कुछ कम है। दरअसल वसुंधरा राजे के साथ में 2014 से ही, जब से उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया था, वो बन नहीं रही थी और दिल्ली बुलाया था, और जिस तरीके से राजनाथ सिंह के साथ में उनकी तनातनी हुई थी उस वक्त के साथ में ही, और उन्होंने जाकर के अपना रेजिग्नेशन अडवाणी जी के माध्यम से ही दिया था, वरना दिया नहीं। और जो कुछ हुआ उसमें वो गडकरी से तो जरूर उनका लगाव था, लेकिन बाकी लोगों के साथ में और ऐसा रहा नहीं। you